अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आप मौज़ूआती मुताला सबक नंबर 3 इल्म की फ़र्ज़ियत व फ़ज़ीलत के सवाल नंबर 1, 2 और 3 के जवाबात नोट करेंगे। सवाल नंबर 1, कुरान की रोशनी में इल्म की अहमियत बयान कीजिए। जवाब, हेडिंग्स। इल्म के मायने व मफ़हूम। इल्म के मायने है जानना और आगाह होना। अल्लाह ताला के अपने बंदों पर बेहद एहसानात हैं, जिनमें से एक एहसान इल्म है जो उसने अपने बंदों को अता किया। पहली वही और इल्म। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई वो भी इल्म के बारे में ही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में थे, तब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से वही लेकर आए, जो कि सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयात थी, जिनका तर्जमा कुछ यूँ है। अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़, जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फिटकी से बनाया। पढ़िए और आपका परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाईं जिनका उसको इल्म ना था। इल्म की अहमियत। इंसान ज़मीन पर अल्लाह ताला का खलीफा और नायब है। उसे इल्म ही की वजह से बाकी मखलूक़ात पर फजीलत हासिल है। इल्म की वजह से ही फ़रिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। इससे वाज़ेह हुआ कि इल्म इंसान के लिए अज़मत की बुनियाद है। कुरान की रोशनी में इल्म की अहमियत। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कोई माबूद नहीं सिवाय उसके, फ़रिश्तों की और अहले इल्म की भी गवाही यही है, और वह अदल से इंतज़ाम रखने वाला माबूद है। सूरह फातिर आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह के बंदों में से अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं। एक और जगह सूरह मुजादला आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यानी तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाएगा। सवाल नंबर 2, अहादीस की रोशनी में हसूल इल्म की अहमियत बयान कीजिए। जवाब, हेडिंग्स। इल्म के मायने मफ़हूम। इल्म के मायने है जानना या आगाह होना। अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, जिनमें से एक बेहतरीन नेमत इल्म भी है, और इसका शुक्र हमें हर लम्हा करते रहना चाहिए। इल्म की अहमियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में भी इल्म की अहमियत व फजीलत बयान की है और इसे फैलाने की तलकीन की है। सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म हासिल करने आते थे और आपकी कही हुई हर बात आगे पहुँचाते थे। बेशक इल्म इंसान के लिए अज़मत की बुनियाद है। मस्जिद नबवी से हसूल इल्म की तरगीब। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा होकर आयात सुनते और उन्हें याद कर लेते और एक दूसरे तक पहुँचाने का बड़ा ज़ौक़ व शौक़ रखते थे। उनकी दिली ख्वाहिश होती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली हुई हर बात मालूम होने से रह न जाए। चुनाचे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए आपकी मजलिस में हाज़िरी की बारी मुकर्रर कर लेते, और जो शख्स मजलिस में हाजिर होता वो गैर मौजूद लोगों तक आपका पैगाम पहुंचाता। इंसानी तारीख़ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल कोई दूसरा मौलिम नहीं मिलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों यानी सहाबा किराम को आपसे बेपनाह मोहब्बत थी। इसी वजह से वो हर लम्हा आपसे इल्म हासिल करने की जस्तजू में लगे रहते। अहादीस की रोशनी में हसूल इल्म की अहमियत। अहादीस से हसूल इल्म की अहमियत वाज़ेह होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म सीखो और लोगों को सिखाओ, और फ़राइज़ सीखो और लोगों को सिखाओ, और कुरान सीखो और लोगों को सिखाओ। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, असल इंसान तो आलिम और मुअल्लिम है, और इन दोनों के अलावा में खैर नहीं। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हिकमत वाली बात मोमिन का गुमशुदा सरमाया है, मोमिन जहाँ भी इसे पाए वो इसका ज़्यादा हकदार है। इसी तरह एक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स तलबी इल्म के लिए निकला वो वापस आने तक राह खुदा में है। इसलिए मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो इल्म हासिल करने में कोताही ना करें। सवाल नंबर 3, कुरान और हदीस की रोशनी में इल्म की फ़जीलत बयान कीजिए। जवाब, हेडिंग्स। इल्म के मायने मफ़हूम।
इल्म के मायने है जानना या आगाह होना। अल्लाह ताला के अपने बंदों पर बेशुमार एहसानात हैं, जिनमें से एक एहसान इल्म है जो उसने अपने बंदों को अता किया, और पहली वही भी इल्म से मुतल्लिक थी। इल्म की फ़जीलत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप पर सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयात लेकर आए, जिनका तर्जुमा कुछ यूँ है। अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िए जिसने पैदा किया। आपका परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाईं जिसका उसे इल्म ना था। इंसान ज़मीन पर अल्लाह ताला का नायब है, इसे इल्म ही की वजह से दूसरों पर फजीलत हासिल है। मुसलमानों को इल्म की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इल्म अज़मत और सरबुलंदी का ज़रिया है। कुरान की रोशनी में इल्म की फ़जीलत। अल्लाह ताला के नज़दीक आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, चुनाचे इरशाद इलाही है। क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? यकीनन नहीं। नसीहत तो सिर्फ अक्ल रखने वाले ही कबूल करते हैं। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह के यहाँ अहले इल्म और अहले ईमान वालों का मर्तबा बुलंद है। इसी तरह एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह से तो उसके बंदों में वही डरते हैं जो साहिब इल्म हैं। इसी तरह एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इस बात पर अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, खुद अल्लाह गवाह है और उसके फरिश्ते गवाह हैं और अहले इल्म गवाह हैं। अहादीस की रोशनी में इल्म की फ़जीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स तलब इल्म के लिए निकला वो वापस आने तक राह खुदा में है। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन 3 तरह के लोग सिफारिश करेंगे, पहले अंबिया, उसके बाद उलमा और फिर शुहदा। इसी तरह एक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इन कुरानी आयात और हदीस से इल्म की अहमियत वाज़ेह हो जाती है कि हर मुसलमान के लिए इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है। इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है, इसी में उसकी कामयाबी है, क्योंकि इल्म इंसान को जन्नत का रास्ता बताता है।